हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम ज्योति है और मैं फार्मा कंपनी में लास्ट 11 ईयर से वर्किंग हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि फार्मा कंपनी में क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे काम होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो कई बार मेरे फ्रेंड्स या मेरे जूनियर पूछते हैं कि दीदी आप क्या काम करते हो कंपनी में, कैसे बनती है मेडिसिन, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता है। तो मैं उन्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि फार्मा कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जनरली और उनका क्या क्या काम होता है। तो जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर फॉर्मुलेशन होती है, जहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास जो हम मेडिसिन खाते हैं वो बनती है, तो वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास अलग अलग यूनिट ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे डिस्पेंसिंग। कई कंपनीज में ये वेयर हाउस का पार्ट होता है, वही मटेरियल डिस्पेंस करके देते हैं। लेकिन कई कई कंपनीज में ये प्रोडक्शन का पार्ट है। तो डिस्पेंसिंग होती है जहां पर एज पर फॉर्मूला एक्सिपिएंट और एपीआई को वेट करके डिस्पेंस किया जाता है प्रॉपर लेबलिंग के साथ। फिर आता है हमारा ग्रैनुलेशन, जहां पर पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कंप्रेशन, जहां पर पाउडर को कंप्रेस करके उसकी टैबलेट बनाई जाती है। और कंप्रेशन के नेक्स्ट आता है हमारे पास कोटिंग। कुछ ऐसे हमारी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारा स्टमक में ना डिजोल्व होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजोल्व होनी चाहिए। फिल्म कोटेड टैबलेट, एंटायरी कोटेड टैबलेट, तो उनके लिए उनके ऊपर एक कोटिंग, एक सॉल्यूशन की लेयर चढ़ाई जाती है या फिर अदर एक्सिपिएंट की, उसके एज पर टारगेटेड एरिया पे रिलीज होने के लिए। तो कोटिंग डिपार्टमेंट होता है, कैप्सुलेशन डिपार्टमेंट रहता है, यूनिट ऑपरेशन। तो ये सब आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं हम इसको, तो एक बल्क स्टोर, हमारा एक कंट्रोल्ड कंडीशन वाला एरिया होता है, वहां पर हम इसको स्टोर कर देते हैं और एज पर पैकिंग रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा पैकिंग आता है, जिसमें कि प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग रहती है। प्राइमरी पैकिंग वो है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को पैक करते हैं, जैसे कि ब्लिस्टर और स्ट्रिप या फिर बोतल पैकिंग में। तो ब्लिस्टर और स्ट्रिप में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। जो स्ट्रिप होती है उसमें दोनों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल की पैकिंग होती है, जिसे हम ऐसे टीयर ऑफ करते हैं, फाड़ के उसमें से हम प्रोडक्ट टैबलेट या कैप्सूल निकालते हैं। और जो ब्लिस्टर होता है उसमें हमें ऐसे पुश करके एक ब्लिस्टर सा बना होता है बबल जैसा, उसके अंदर टैबलेट होती है, उसको पुश आउट करके हम उसमें से टैबलेट निकालते हैं। तो प्राइमरी में पैक होने के बाद फिर सेकेंडरी में चला जाता है प्रोडक्ट। हर मशीन जो एरिया होता है उसके बेल्ट से कनेक्टेड होता है, और कहीं पर ये मैनुअल होता है, कहीं पर ऑटो कार्डिनेटर मशीन्स लगी होती हैं। यहाँ पर जो बंच बनते हैं 10 ब्लिस्टर या 5 या फिर 1 एज पर रिक्वायरमेंट, वो फिर कार्टन में पैक होता है। और फिर वो कार्टन से उठा करके हम ब्राउन बॉक्सेस, जिसको हम शिपर बोलते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। कोई 5 प्लाई होते हैं, कोई 3 प्लाई होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट कि वो कहाँ तक लेके जाना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के पर्पज से वो हम डिसाइड करते हैं कि किस में डालना है। तो शिपर पैक करके उसको प्रॉपर लेबलिंग करके फ्री हमारा प्रोडक्ट चला जाता है वेयर हाउस एफजी स्टोर में, फिनिश्ड गुड। अब वेयर हाउस के हमने एक देखा आरएम, जिसमें रॉ मटेरियल हमारा जब जैसे बाहर से आता है, जो एक्सिपेंट और एपीआई होता है वो वहां पर स्टोर होता है। और ये भी वेयर हाउस का पार्ट है। एफजी यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद स्टोर होता है। और एक होता है इनका इंजीनियरिंग स्टोर या फिर सिंपल स्टोर कह लो आप, जहां पर जो भी अदर कंज्यूमेबल्स आते हैं, लाइक हमारी स्टेशनरी, वॉशिंग सोल्यूशन, अपने लिंट फ्री क्लॉथ, ग्लव्स, और भी जो जो आइटम्स हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब वहां पर स्टॉक मेंटेन करते हैं। और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां जाकर के अपनी एंट्री करके जितनी रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, कंज्यूमेबल्स की, वो लेकर के यूज कर लेते हैं।
तो उससे नेक्स्ट हम चलते हैं क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसका भी हर स्टेज पर ही रोल रहता है क्यूए का, टू इंश्योर क्वालिटी एट एवरी स्टेज। सैंपल कलेक्शन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, इन सब चीजों में हर स्टेज पे क्यूए की इन्वॉल्वमेंट रहती है। सेकंड चेक डिवाई रहता है, ड्यूरिंग लाइन क्लियरेंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में हर जगह रहता है। तो उसके बाद आता है हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट, जो कि एनालिसिस का पार्ट है। जो भी सैंपल्स क्यूए कलेक्ट करता है वो फिर चले जाते हैं क्यूसी लैब में, वहां पर उसकी टेस्टिंग होती है और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, रॉ मटेरियल पे भी, फिनिश मटेरियल पर भी, और हर स्टेज में जब जब बनता है तो उसके प्रॉपर टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये जस्ट डिपार्टमेंट का ओवरव्यू है। एक हमारे पास नेक्स्ट आता है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर का तो आपको पता ही है क्या रोल रहता है, लाइक रिक्रूटमेंट, फूड अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करता है। देन सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, जो कि इतने बड़े स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, तो एम्प्लॉयज की सेफ्टी और इक्विपमेंट की सेफ्टी, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर होता है जो एरिया में जाता है, विजिट करता है टाइम टू टाइम और सेफ्टी मेंटेन करते हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारा आता है पैकेजिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो भी हमारा आर्ट वर्क होता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर एज पर लीगल रिक्वायरमेंट और एज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो भी है ये डिजाइन करते हैं। जो भी हमें सुंदर एस्थेटिक लुक देखने को मिलती है कार्टन की, ब्लिस्टर की, स्ट्रिप की, शिपर्स के भी, ये सब पैकेजिंग डेवलपमेंट का काम होता है। एक हमारे पास टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है, जो कि जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट आया है साइट पे, कोई पायलट या फिर न्यू ट्रायल बैचेस लेने हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये सब हेल्प करते हैं उस चीज में फर्स्ट टाइम जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी अब इतने बड़े स्केल पे फॉर्मुलेशन हो रही है, बहुत सारे एक्सिपिएंट्स, रॉ मटेरियल सब बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी के फाइनेंसेस को भी मेंटेन करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का यही काम होता है। ये वेंडर से जो भी कोटेशन मंगा के, नेगोशिएशन करके, जो भी रीजनेबल प्राइसेस पे ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एससीएम एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्लानर रहता है वो जैसे मार्केट रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग प्लान बना करके प्रोडक्शन को देता है कि हाँ ये प्लान है और आपको ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है और विद इन टाइम लिमिट ये प्लान कंप्लीट करना है एज पर हमारे इक्विपमेंट की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। और एससीएम का काम होता है कि रॉ मटेरियल एज पर प्लान हमारे पास जो भी बैचेस चलने हैं उनके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, पैकिंग मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर टाइमली स्टोर में रखते हैं, मतलब ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन ना करके ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। और इस तरीके से ये हमारी डिपार्टमेंट होगी। और एक डिपार्टमेंट रह गया, वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हर जगह ही काम है। जो भी फॉर्मुलेशन होगी कंट्रोल कंडीशंस में होगी, एनवायरनमेंट, आरएच, टेम्परेचर, हर चीज मेंटेन होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी, क्लीनिंग भी होनी है, फॉर्मुलेशन में भी यूज होना है। तो ये सब हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। कोई ब्रेकडाउन आता है मशीन में तो उन सब के लिए हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थे कुछ एक बेसिक सा ओवरव्यू। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम बहुत सारी चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए, एंड इट्स 11 इयर्स, सो बहुत कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो थैंक यू, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।